वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत चीन की सेना के बीच आज फिर बातचीत हो सकती है और बातचीत को लेकर मुद्दों पर हालांकि तस्वीर साफ नहीं है। गलवान घाटी में झड़प वाली जगह पर तनातनी जारी है। दोनों तरफ से 1000 सैनिक जमे हुए हैं। 15 जून के बाद से दोनों तरफ से झड़प की कोई खबर नहीं, लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच आज बातचीत मुमकिन है। गौरव सावंत इस वक्त जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ। गौरव, क्या डिटेल्स इस पर और है? कहा यह जा रहा है कि भारत और चीन की सेनाओं के कमांडर पेट्रोल पॉइंट 14 पर या फिर वहां पर चुशूल में बॉर्डर पेट्रोल मीटिंग में आपस में बात कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस समय जबरदस्त तनाव है और प्रयास यह है कि इस तनाव को कम किया जा सके। दोनों ही देश ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसा गलवान घाटी पे हो गया था कि हमारे 20 और चीन के 43 सिपाही मारे गए, शहीद हुए, ऐसा दोबारा ना हो। तनाव कैसे कम किया जाए, इसमें सूत्रों के मुताबिक भारत चीन से यह कहना चाहता है कि वो पेट्रोल पॉइंट 14 से जैसा पीछे हटा है उसकी सेनाएं और पीछे हटे, पहली बात। दूसरी बात, पेंगोंगसो के इलाके में फिंगर 4 पर चीन ने जबरदस्त डेरा डाल रखा है। वहां पर उसने कई नई पोस्ट बना दी हैं फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच, और चीन को पीछे हटने की जरूरत है। तभी भारत और चीन के बीच बातचीत और आगे बढ़ सकती है, वरना तनाव और बढ़ेगा। चीन की तरफ से यह कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि चीन केवल अपनी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर है और जो घुसपैठ हुई है चीन के मुताबिक वो भारत की तरफ से हो रही है। तो अब आगे का रास्ता कैसे निकाला जाए, इस पर बातचीत होगी। ये बातचीत न केवल सैन्य स्तर पर हो रही है बल्कि सूत्रों के मुताबिक डिप्लोमैटिक, राजनयिक स्तर पर भी बातचीत हो रही है। मीनाक्षी और नेहा, प्रयास यही किया जा रहा है कि गलवान घाटी से लेकर पेंगोंगसो और उत्तर में डेप्सांग से लेकर दक्षिण में डेमचोक तक तनाव को कम किया जा सके। गौरव, इस बात की कितनी संभावना है कि ये बातचीत भी बेनतीजा निकलेगी, क्योंकि चीन लगातार साक्ष्यों को, सबूतों को छुपाता रहा है, कभी भी चीजें साफ तौर पर चीन ने कही नहीं है। ऐसे में जब बातचीत के स्तर पर आप पहुंचते हैं और चीजों को डिस्कस करते हैं, जाहिर तौर पर एक पारदर्शिता की जरूरत होती है। नेहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि चीन पारदर्शिता बिल्कुल नहीं दिखाता है। इससे पहले तो अगर आप ये देखें कि चीन और भारत के कमांडर्स जब आपस में बात कर रहे थे तो बातचीत हो रही थी डी एस्केलेशन पर, और चीन चोरी छिपे अपने और सिपाहियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लाने का प्रयास कर रहा था और ला भी रहा था। तो चीन का जो दोमुहापन है वो पिछली बार की बातचीत में पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था, और इसीलिए भारत को इस समय और कड़ाई से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नजर बनाने की जरूरत है, क्योंकि चीन बातचीत का बहाना करता है और अपने और सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ले आता है। ऐसा हमने 6 जून की बातचीत के समय भी देखा। इसीलिए इस बार भारतीय सेना पूरी तरह से तैनात है। चीन में भी कहा यह जा रहा है बहुत तनाव है इस समय, क्योंकि उनके 40 से ज्यादा सिपाही मारे जा चुके हैं। चीन में भी ये प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर उनकी सरकार यहाँ कर क्या रही है और क्यों कर रही है। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।